में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन्स। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हमने आप लोगों को बताया था गुडविल का ट्रीटमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से। फर्स्ट एक तो कौन सा था बच्चों, प्राइवेटली। सेकंड कौन सा था, कैश। अब थर्ड कौन सा है बच्चों, नॉट कैश। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया अगर प्राइवेटली लेके आता है नया पार्टनर गुडविल तो उसके लिए हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्लियर है। अगर कैश में लाता था तो 2 कंडीशन थी, बिजनेस में रहने दिया जाए या विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, या गुडविल को क्या कर लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, क्लियर है। तो हम लोग ये 2 अच्छे से कर चुके थे, ये 2 टॉपिक। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रहे जब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अब थर्ड है अपना कौन सा, नॉट कैश, क्लियर है। अभी हम करेंगे कौन सा बच्चों, नॉट कैश। तो अपना थर्ड केस कौन सा है बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला व्हेन न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश। मतलब जब नया पार्टनर्स अपनी गुडविल किस तरह से नहीं लाता, नगद में नहीं लाता, क्लियर है बच्चों। हमने बताया अगर नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाता तो किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो याद रहे जो गुडविल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा, AS 26 है, ये याद रहे। जो गुडविल का AS है उसमें कौन सा AS एप्लीकेबल होता है बच्चों, 26, ये याद रहे। हाँ, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं अगर नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाता तो एक एंट्री करेंगे हम लोग, हमेशा ध्यान रखना। कौन सी कंडीशन में, अगर नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाया, कैपिटल तो कैश में लाया है लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाया। अगर गुडविल कैश में नहीं लाया तो एक एंट्री करेंगे, हमेशा याद रखना। आपको क्वेश्चन में वो तो बता दिया होगा, जैसे सपोज करो 2 पार्टनर हैं A और B, उनका रेशो कितना है 2:1। नया पार्टनर कौन आया, C। तो इन्होंने बोला C कैपिटल के लिए तो 1 लाख रुपए ले आया फॉर कैश, बट गुडविल के लिए नहीं लेके आया। जैसे हमने बताया फर्म की गुडविल दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितनी है फर्म की गुडविल, सपोज करो कितना 60,000, ठीक है। और नया पार्टनर C आया कितने शेयर के लिए है, 1/6 के लिए आया है। तो 1/6 के लिए आया है, देखो। हाँ भाई परवीन ध्यान दो एक बार, कितने शेयर के लिए आया है वो, 1/6 के लिए आया है, यस। नया पार्टनर है C 1/6 के लिए आया है। फर्म की गुडविल दे रखी है कितना बच्चों, 60,000। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कैश या नॉट कैश, तो अपने आप क्या मानेंगे हम लोग, नॉट कैश, ध्यान रहे बच्चों। तो फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, तो 60,000 में उसका शेयर निकाल लेंगे कितना, 1/6 के लिए आया है। तो कितना अमाउंट लाना चाहिए था उसको बच्चों, अपने गुडविल का शेयर उसका कितना बनता है 10,000। मतलब वो कैपिटल के लिए तो 1 लाख रुपए कैश में ले आया लेकिन गुडविल नगद में नहीं लाया। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अगर कैपिटल नगद में लाया है तो कैपिटल के लिए हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, अगर कैपिटल सपोज करो कैश में ले भी आता है तो कैपिटल की तो जो करते हैं वही एंट्री करेंगे, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर कौन है C, टू C कैपिटल, क्लियर है। कितना रुपए लेके आए कैपिटल के लिए, वो 1 लाख रुपए, ठीक है। ये एंट्री कर दी हम लोगों ने क्योंकि C कैपिटल के लिए कैश में लेके आया है। सपोज करो गुडविल कैश में नहीं लाया तो इन्होंने बोला देखो गुडविल के लिए अगर क्लियर बोले ना कि कैश में लाया है तो ही हम लोग एंट्री करेंगे, मतलब तो ही हम लोग ये मानेंगे कि कैश में लाया। अगर कुछ क्लियर नहीं है, कैश है या नॉट कैश है, तो अपने आप क्या मानेंगे हम लोग, नॉट कैश, ठीक है। ये याद रहे गुडविल को क्वेश्चंस में अगर ये क्लियर है कि गुडविल नया पार्टनर कैश में लाया है या नॉट कैश है तो अपने आप क्या मानेंगे, नॉट कैश, क्लियर है। तो इन्होंने बताया फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, तो हमने उसका शेयर निकाल लिया C का। C कितने शेयर के लिए आया था बच्चों, 1/6 के लिए। तो 60,000 में 1/6 तो कितना बनता है उसका शेयर, 10,000। उसको कैश में नहीं लाया, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये है जब नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाता। तो कैपिटल तो लाए तो एंट्री कर देंगे, गुडविल के लिए क्या एंट्री करेंगे, एक एंट्री करेंगे। तो ध्यान रखना गुडविल के लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग, अगर नया पार्टनर नगद में नहीं लाता तो एक एंट्री। परवीन क्या, जो न्यू पार्टनर है ना उसको डेबिट करेंगे। तो कौन है नया पार्टनर, C। लेकिन याद रहे C को ना डेबिट करेंगे, लेकिन किससे, सीज करंट अकाउंट के नाम से बच्चों, यस। हमने यहाँ पे C को करंट क्यों डेबिट किया है बताते हैं।
तो अभी हम लोग एंट्री सुनो, अगर नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाता तो क्या एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर जो सेग्रीफाई कर रहे हैं। जैसे हमने माना ए सेग्रीफाई कर रहा है, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्लियर है? किस रेशो में? सेक्रीफाई रेशो में। जैसे गुडविल का कितना बनता है उसका शेयर 10,000, तो हम लोग 10,000 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे बच्चों, उसके सेक्रीफाई रेशो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट बात वो ध्यान दो, हमने यहाँ पे जो सी करंट अकाउंट है बच्चों, हमने जो सी करंट अकाउंट को यहाँ पे क्या करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग कैपिटल से एंट्री करते आ रहे हैं, हमने सी को एकदम से करंट से डेबिट क्यों किया, ये बात ध्यान दो हमेशा कि अगर नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाएगा, नया पार्टनर याद रहे, नया पार्टनर नगद में नहीं लाएगा तो सी करंट को क्या करेंगे हम लोग, मतलब करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट से डेबिट क्यों किया है, अगर हमने यहाँ कैपिटल कर दिया होता, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग कर चुके होते, हमने यहाँ पे सी कैपिटल को क्या किया, जब कैपिटल कैश में लाया है क्रेडिट, और यहाँ उसकी कैपिटल क्या हो जाती डेबिट, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती बच्चों, क्या हो जाती, कैपिटल कम हो जाती। क्लियर है? इसीलिए हम लोग इसको क्या नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। ये बात समझ आई नहीं आई? क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं, हम लोग नए पार्टनर को जब गुडविल नगद में नहीं लाता तो करंट अकाउंट से डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से डेबिट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, नए पार्टनर की कम हो जाएगी। कैसे? अभी तो हमने सी कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया है, अब उसको डेबिट कर देंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब क्रेडिट हुआ है तो उसकी कैपिटल बढ़ी है, डेबिट हो जाएगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कैपिटल ना करके क्या करेंगे बच्चों, करंट अकाउंट करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? तो गुडविल के लिए एक एंट्री करेंगे अगर नया पार्टनर नगद में नहीं लाता है तो। समझ गए? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा निकालें, 35। एक बार पढ़ो क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा 35। क्वेश्चन रीड आउट करो। कितने पार्टनर हैं, ए बी, 2 पार्टनर हैं, उनका रेशियो कितना है, 3:2। एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। न्यू रेशियो कितना गिवन है बच्चों, 5:4:3। सी ब्रिंग 50,000 फॉर कैपिटल। क्या बोला इन्होंने, जो सी है 50,000 कैपिटल के लिए लेके आया है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल नगद में नहीं लाया। ओके, इन्होंने क्लियर बोला है। क्वेश्चन में पढ़े आप लोग, थर्ड लाइन में, सी ब्रिंग इनटू बिजनेस 50,000 फॉर हिज शेयर कैपिटल, मतलब वो कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आता है, 50,000, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, और गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया। और फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है बच्चों, ये फर्म की गुडविल है, याद है कितना, 48,000। ये किसकी गुडविल है, 48,000 फर्म की गुडविल है। किसका शेयर निकाल लेंगे हम लोग, सी का, तो सी 1/4 शेयर के लिए है तो कितना, 12,000। ओके, इसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे हम लोग, सेग्रीफाई में। तो सेग्रीफाई रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू। हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो कितना है 3:2, न्यू रेशो भी गिवन है कितना 5:4:3, तो हमारा सेग्रीफाई रेशो कितना जाएगा बच्चों, 11:4। ठीक है, अभी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों, ध्यान रहे। तो जर्नल क्या होगी, तो यस हम लोग जर्नल करेंगे। तो क्लियर बोला है क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर है क्या लेके आया है, कैपिटल तो नगद में लेके आता है, कितना 50,000। तो एंट्री क्या कर देंगे हम लोग नगद में लाने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन है नया पार्टनर, बोलो नया पार्टनर कौन है बच्चों, सी, तो सीज कैपिटल कितना 50,000। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। उसके बाद अभी किसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, ये तो हम लोगों ने कर दिया कैपिटल कैश में लेके आए, लेकिन गुडविल कैश में नहीं है, तो क्या एंट्री कर देंगे बच्चों, अगर गुडविल कैश नहीं है तो बताओ, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है, सी, सी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। सीज किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से, सीज करंट अकाउंट डेबिट। टू सेग्रीफाई कौन कौन कर रहा है, ए और बी, तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रहे, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। किस रेशो में, सेग्रीफाई रेशो में। तो सेग्रीफाई रेशो हम लोगों ने निकाल लिया था कितना, 4,000। आपने देखा फर्म की गुडविल दे रखी है, हमने किसका शेयर निकाल लिया उसमें से, सी, तो सी को गुडविल के कितने रुपए लाने चाहिए थे, 12,000। अपना शेयर ले आएगा, फर्म की गुडविल नहीं लाएगा सी, जो नया पार्टनर है सी सिर्फ किसकी गुडविल लाएगा, अपना शेयर, जितना उन्होंने क्या किया है
गेन किया है, ठीक है। तो 1/4 शेयर के लिए है, 1/4 के लिए उसने क्या किया है, गेन किया है, ओके। तो कितना अमाउंट बनता है, 12,000, ठीक है ना। तो हम लोग 12,000 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 11/4 में। तो कितना आ जाएगा, 800 और 3200 बच्चों। क्लियर है, आया क्वेश्चन समझ में। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, जब नया पार्टनर गुडविल नकद में नहीं लाता। हमने कितनी एंट्री करी है बच्चों, 3 तरह से हमने क्वेश्चन कराया है। कौन सा, एक तो कैश, एक तो सबसे पहले कौन सा था, प्राइवेटली, दूसरा कौन सा था, कैश, और अब ये थर्ड कौन सा है, बोलो, नॉट कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश, नगद में नहीं लाता। नगद में नहीं लाता तो मैंने बताया गुडविल के लिए कितनी एंट्री करेंगे, सिर्फ एक एंट्री कर देंगे बच्चों। क्लियर है, क्या, जो नया पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे। जैसे नया पार्टनर कौन है, सी को डेबिट करेंगे किससे बच्चों, करंट अकाउंट से, और पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। उसमें कैश में तो क्या कंडीशन होती थी, ये देखते थे कि बिजनेस में रहने दिया जाए, निकाल लिया जाए। अब जब नगद में नहीं लाता तो कैसे निकाल सकता है, कैसे रहने दिया जा सकता है, तो वो कंडीशन नहीं होगी जब नगद में है ही नहीं। जब नगद में है तो ऑप्शन होता कि रहने दे या निकाल ले। दूसरी बात, हमने करंट अकाउंट को ही डेबिट क्यों किया है, करंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है, अगर हम यहाँ पे कैपिटल को डेबिट कर देते, हम लोग एंट्री करते सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो हमने अभी सी कैपिटल को क्या किया है, जब उसकी कैपिटल आई थी क्रेडिट, अगर हम लोग सी कैपिटल को यहाँ डेबिट कर देते तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती, घट जाती। इसीलिए हमने कैपिटल को डेबिट ना करके किसको डेबिट किया है, करंट अकाउंट को बच्चों। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चंस आया समझ में, ठीक है। याद रहे बच्चों, ये था जब नया पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लाता, ओके। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट कैश में लाता है और कुछ पार्ट कैश में नहीं लाता। समझ रहे हो परवीन आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये कंडीशन भी हो सकती है कि गुडविल का कुछ पार्ट वो कैश में भी ला सकता है और कुछ पार्ट नॉट कैश हो सकता है, तो उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार टॉपिक क्लियर करता हूँ, फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें नया पार्टनर गुडविल दोनों तरह से, मतलब कुछ पार्ट कैश में और कुछ पार्ट नॉट कैश, ओके परवीन। तो एक बार टॉपिक समझते हैं, यस। अब एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ बच्चों, इसमें क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल का कुछ हिस्सा क्या करके करेगा, वो कैश में लाएगा, मतलब सारा हिस्सा नगद में नहीं लाएगा, कुछ हिस्सा, मतलब कुछ पार्ट कैश और कुछ पार्ट नॉट कैश, दोनों कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, उनका रेशो कितना है, 3:2। न्यू पार्टनर आया कौन, सी, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, कुछ भी मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। और इन्होंने बोला कि सी शेयर ऑफ गुडविल, बोलो सी का शेयर कितना है गुडविल का, सी शेयर ऑफ गुडविल 60,000, ठीक है। तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है बच्चों, 60,000, ठीक है। लेकिन उसमें से आपको क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा कि जैसे 40,000 फॉर कैश, 40,000 फॉर कैश, और बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 20,000 बोलो नॉट कैश। क्लियर है, मतलब इन्होंने बोल दिया कि 2 पार्टनर है, ए बी, नया पार्टनर सी है, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना है गुडविल के लिए, 60,000, उसमें से वो कैश के लिए कितना लाया, 40,000, और 20,000 क्या है, नॉट कैश। क्लियर है, तो इसमें दोनों कंडीशन है, मतलब वो अपना पार्ट कुछ कैश में भी लाया है और कुछ पार्ट कैश में नहीं लाया। तो आप लोगों को पता है, पहले हम लोग किसकी एंट्री कर देंगे, जो कैश में लाया है, और फिर किसकी एंट्री कर देंगे, नॉट कैश की, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएंगी, आप लोगों को पता है क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग किसकी ये सेग्रीफाई रेशो में बांटेंगे, तो हम लोग सेग्रीफाई रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2, नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए, तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड है न्यू रेशो निकालने का, कुछ नहीं बताया, वो अपना शेयर किससे कितना ले रहा है, तो कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है बच्चों, कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। तो लेट करके न्यू रेशो निकालेंगे। हमने आप लोगों को बताया लेट करके जो न्यू रेशो निकालेंगे, तो जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या आएगा, सेक्रीफाई रेशो। हमेशा ध्यान रखना
जो हमारा ओल्ड रेशो है वही क्या आएगा बच्चों, सेक्रीफाई रेशो। अगर हम लोगों ने लेट करके मतलब फर्स्ट मेथड से न्यू रेशो निकाला है तो चलो, तो हमने मान लेते हैं हमारा सेक्रीफाई रेशो कितना हो गया, 3:2। क्लियर है। अभी हम एंट्री करेंगे। तो सी जो नया पार्टनर है उसको कितने रुपए की कैपिटल गुडविल कैश में लेके आया, 40,000। कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला होता कैपिटल कैश है तो कैपिटल की भी एंट्री कर देते। अभी कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ गुडविल के लिए बोला तो गुडविल की एंट्री करेंगे। तो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कैश में लाया है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों। क्लियर है। कितना बोलो, 40,000। क्लियर है। कितना कैश में लाया, 40,000। अभी किसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो क्या एंट्री कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी तो 40,000 के हम लोगों ने नगद में लाने की एंट्री किया ये। ओके, ये कितना है, 40,000 है बच्चों, 4। ठीक है, वेरी गुड। अब दिख रहा है, हाँ अच्छा 9 लग रहा है। अच्छा, तो इसको हम लोग 4 बना देते हैं अच्छे से, हैं, ठीक है, बना दिया 4। चलो, तो हम क्या बता रहे हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाई कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। तो सेक्रीफाई रेशो हमने निकाला, कितना आएगा हमारा सेक्रीफाई रेशो, 3:2। तो इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो कितना कितना, जब 40,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 में तो कितना आएगा, 5, 24 और 16,000। क्लियर है बच्चों। ये तो हमने कौन सी वाली एंट्री कर दी, फॉर कैश, जब कैश में लाया है। कितना अमाउंट नॉट कैश है, बोलो, नया पार्टनर गुडविल नगर में कितनी नहीं लाया, 20,000। तो वो क्या है, नॉट कैश। तो क्या एंट्री करेंगे नॉट कैश के लिए, जो नया पार्टनर है उसको क्या करेंगे, डेबिट। नॉट कैश के लिए क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उनको क्या करेंगे, डेबिट। ओके, क्या करेंगे, डेबिट। नया पार्टनर कौन है यहाँ पे, बोलो, नया पार्टनर कौन है, सी। तो नॉट कैश के लिए क्या एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर कौन है, सीज। तो सीज कैपिटल। तो कैपिटल ना करके क्या करेंगे बच्चों, करंट। कैपिटल को मतलब जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो कैपिटल ना करके क्या करेंगे, करंट अकाउंट। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अगर गुडविल नगद में नहीं लाता तो। क्लियर है। तो किसको डेबिट कर देंगे, सी को। किससे, करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट से डेबिट क्यों किया, जिससे उसकी कैपिटल कम ना हो जाए। तो कितना था नॉट कैश, 20,000। तो 20,000 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, उनके ओल्ड सेक्रीफाई रेशो में, 3:2 में। तो कितना, 12,000 और 8,000। क्लियर है बच्चों। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन लेके बताया था तो जिसमें क्या था कि वो नया पार्टनर कुछ पार्ट कैश में लाता है और कुछ पार्ट कैश में नहीं लाता। जो कैश में लाता है उसकी कैश की एंट्री कर देंगे, जो कैश में नहीं लाता उसकी नॉट कैश की एंट्री कर देंगे। क्लियर है। आप लोग ये बात ध्यान रखना, अगर हम लोग चाहें तो इनकी क्या कर सकते हैं, एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। समझे आप क्या बोल रहे हैं हम, अगर आप लोग चाहो तो हम इनकी क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। देखो दिख रहा है यहाँ से, हाँ भाई, इसकी क्या कर सकते हैं हम लोग, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, कंबाइंड एंट्री। देखो एक बार हम इनकी कंबाइंड एंट्री क्या करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो। अगर हम इनकी कंबाइंड एंट्री करना चाहें तो क्या होगी इनकी कंबाइंड एंट्री। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी बच्चों, कंबाइंड एंट्री। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या बोल रहे हैं हम लोग। अगर हमने जो 2 एंट्री करी है ये, इनकी एक एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रहा है, डेबिट। आपने देखा यहाँ पे सी कैपिटल करंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट। और ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। ए और बी क्या हो रहे हैं,
क्रेडिट, इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल और सी करंट अकाउंट को, इनको डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनरों को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये इनकी कौन सी एंट्री है बच्चों, अल्टरनेट एंट्री है। मतलब अगर हम चाहें तो इन दो एंट्रियों की जगह एक एंट्री कर सकते हैं। तो क्या बनी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर कौन है, सी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाई कौन कौन कर रहे हैं, ए कैपिटल और बी कैपिटल, समझे। तो आपको पता है कैश में कितना लाया था 40,000, नॉट कैश कितना था 20, तो इसको सेक्रीफाई रेशो में 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो कितना 40 और 20 कितना हो गया 60, तो 60 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना 36 और 24। क्लियर है बच्चों, नथिंग, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखो ए कितने से क्रेडिट हुआ है 24 से, और यहाँ कितने से क्रेडिट हुआ है ए 12 से, 24 और 12 36 से क्रेडिट एक साथ कर दिया। आपने देखा बी क्रेडिट कितने से हुआ यहाँ 16 से, और यहाँ कितने से 8 से, तो 16 और 8 24 से हम लोगों ने एक कंबाइंड एंट्री कर दी, अलग अलग ना करके। तो वो तो तुम्हारी मर्जी है, आप लोग चाहें तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और चाहें तो इनकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। एक मैं स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाता हूँ, बिल्कुल बस इक्वेशन चेंज है, बाकी सेम टू सेम यही टॉपिक है। मतलब उसमें भी कुछ पार्ट कैश में होगा और कुछ पार्ट नॉट कैश होगा। क्लियर है। तो आप लोग पहले एक बार ये वीडियो देखो, ये वाला पोर्शन देखो और फिर उस क्वेश्चंस को पढ़ो। मैं आप लोगों को हिंट दूंगा और आप उस क्वेश्चंस को करो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ओके, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे बच्चों, ओके। हाँ बच्चों, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो। एक्स वाई जेड आर 3 पार्टनर, उनका शेयर्स कितना है बच्चों 1/2, 1/3, 1/6, ओके, 1/2, 1/3 एंड 1/6। और न्यू पार्टनर कौन आया है एक्स, कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। और एक्स अपना शेयर किससे कितना इक्वली, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से कितना लेगा इक्वली, ओके। कौन सा मेथड है, सेकंड दूसरा बढ़वा दे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो नया पार्टनर आया है कौन एक्स, वो कितना कैपिटल के लिए कितना अमाउंट लेके आए हैं बच्चों 50,000, कैपिटल के लिए कितना लाए हैं 50,000, और उसका शेयर गुडविल का कितना है बच्चों 20,000। उसका जो एक्स का जो शेयर है, एक्स शेयर किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना है 20,000। लेकिन इन्होंने बोला ए पेड हिज कैपिटल मनी, ए ने अपनी कैपिटल तो पे कर दी कंप्लीटली, बट रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही कुड ब्रिंग ओनली 15,000। मतलब उसने 20,000 में से सिर्फ कितने रुपए दिए कैश में 15,000। तो 5,000 क्या है बच्चों नॉट कैश। आया क्वेश्चन समझ में। तो 15,000 तो क्या है कैश और 5,000 क्या है बच्चों नॉट कैश, ओके। तो हम लोग पहले किसकी एंट्री करेंगे कैपिटल के लिए, तो क्या एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इन्होंने बोला कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आए हैं, कैपिटल के लिए कितना 50,000 और कैपिटल पीजी के लिए कितना लाए हैं कैश 15,000, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया 65,000। अब दूसरी एंट्री किसकी कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, ए और सॉरी सेक्रीफाई कौन कौन करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई। यहाँ पे दो पार्टनर ही सेक्रीफाई करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो गिवन है, इन्होंने बोला है क्लियर एक्स और वाई सेक्रीफाई कर रहे हैं, तब एक्स और वाई ही सेक्रीफाई करेंगे, जेड सेक्रीफाई नहीं कर रहा, इसलिए जेड को नहीं देंगे। तो कितना था गुडविल का बच्चों 15,000, तो इसको इक्वली 7,500 और 7,500। क्लियर है। अभी किसके लिए एंट्री कर देंगे नॉट कैश के लिए। तो नॉट कैश में कितना था बोलो 5,000, तो क्या एंट्री कर देंगे। नया पार्टनर कौन है बोलो, जो नया पार्टनर आया है एक्स। अरे बच्चों हमने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस, मतलब जो नया पार्टनर है वो कौन है ए है, हाँ। तो जो ए है उसको डेबिट कर देंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई कौन कौन कर रहे हैं एक्स और वाई। तो कितना है बच्चों नॉट कैश
भाई 20,000 लाना चाहिए था, कितना कैश में ले आया 15, तो कितना नॉट कैश 5,000। इसको सेग्रीफाई रेशो में 2500 और 2500। क्लियर है? हम चाहें इनके लिए क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ पार्ट कैश में लाया, कुछ पार्ट कैश में नहीं लाया। ठीक है, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, तो पीजी को डेबिट कर देंगे और यहाँ से ए करंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट क्या हो जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा रुक के देख सकते हैं। थोड़ी आज मैंने लंबी वीडियो बनाई है, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोगों को जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, एक बार वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर देखें, और अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देखी है तो आने वाले टाइम में जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। ठीक है, और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका फ़ायदा मिल सके। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।